तो सर्वप्रथम आचार्य चरणों में दृढ़ निष्ठा, श्री यमुना जी के प्रति ऐसा निर्मल भाव और लाल जी के प्रति विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रीति, जिसमें कहीं भी ऐश्वर्य जन्य वो किरकिरी नहीं है, शुद्ध प्रीति। और जैसे इस समग्र अस्तित्व में चिन्मय वस्तु प्रेम ही है, जिसको आप लोग ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, अलौकिक, दिव्य, चिन्मय, मायातीत, त्रिगुणातीत, कालातीत, टाइमलेस, ट्रांसेंडेंटल। जब उस प्रेम भाव में कोई डूबता है तो वो लौकिक कैसे रहेगा, वो व्यवहारिक कैसे रहेगा, वो जागतिक कैसे रहेगा। इसी प्रकार तो बाईसा जा समाई ना अपने प्राण आराध्य में। ऐसे ही तो नामदेव जी सदेह पहुंचे पंढरीनाथ के चरणों में। इतना गाढ़ा ध्यान, जिसको मैंने आसक्त दशा कहा, ऐसी आसक्ति कि नेत्र कभी प्रभु के मुखार विंद से टरे नहीं, एक क्षण के लिए भी प्रभु का नाम कभी छूटा नहीं, मन ने एक क्षण के लिए भी प्रभु का स्मरण छोड़ा नहीं। और इसके प्रसाद स्वरूप क्या हुआ, जीते जी कर ऐसा जीवन जी कर दिखाया, माया काल से अतीत, वो दैवी दिव्य अवस्था। और ऐसे जीवन के प्रसाद स्वरूप मिला क्या, भगवदीय अवस्था। तस्मिन तज्जने भेदाभावात, एक हो गए। संसार में व्यक्ति कहता रहता है, सुनता रहता है, गाता रहता है, बजाता रहता है, प्रयास भी करता है हम तुम एक हो जाएं, पर कोई हो नहीं पाता। एक हुआ ही केवल प्रभु से जा सकता है। आप अन्यत्र कहीं भी एक होने का प्रयास करेंगे, ये संभव नहीं है। प्रभु से ही एक हुआ जा सकता है। एक हुए बिना चैन नहीं, क्योंकि द्वंद्व में भय है, द्वंद्व में चिंता है। जब तक द्वंद्व है तब तक भय है। आप निश्चिंत अपने कक्ष में रात को सोए हैं, आपको ऐसे भ्रम हो जाए कोई है दूसरा, आप चैन से सो पाओगे? आपको भ्रम हुआ है कि भाई कोई दूसरा है, जैसे ही द्वंद्व आया आप भयभीत हो गए, मन का चैन चला गया। वेदांत का चिंतन यही तो कहता है, एक ही है, एको हम द्वितीयो नास्ति। द्वैत में भय है, भ्रम है, भूल है। तो जब तक प्रभु से एक नहीं हो, जब तक ये अनेकता मिटे नहीं, तब तक चैन कहां से मिले। और एक केवल प्रभु से ही हुआ जा सकता है। एक और बात मैं आपको कहूं, आप कहते हैं इससे मिले उससे मिले, ये मिलना नहीं है तो टकराना है। आप यहां मिलते नहीं है किसी से, आप टकराते हैं। मिला तो केवल प्रभु से जाता है। मिलना किसको कहते हैं? जैसे आप कभी जल की धारा में जल की धारा, या जल की धारा में दूध की धारा आप मिलाओ, कैसे मिल गए दोनों, जल दूध हो गया और दूध थोड़ा सा जल हो गया। ऐसा ही तो हुआ ना। अब ये कहना मुश्किल है कि दूध पानी हो गया कि पानी दूध हो गया, इसको कहते हैं मिलना। यहां कोई किसी से नहीं मिलता है तो सब टकराते हैं, थोड़ी देर के लिए, थोड़े वर्ष के लिए, थोड़े काल के लिए। यह व्यक्ति टकराता है, टकरा कर फिर अपनी अपनी यात्रा पर लौट जाता है। आप इस जीवन काल में किसी से टकराए कुछ काल के लिए, कभी कभी कुछ क्षण के लिए, कभी कभी कुछ काल के लिए, लेकिन फिर आप अपनी अपनी यात्रा पर चले गए, चल दिए। इसलिए यह प्रयास तो बिल्कुल निरर्थक है, ये तो व्यर्थ है कि यहां भाई हम किसी से एक हो जाएंगे। एक हुए बिना चैन नहीं है। श्रीमद् भागवत के उस अवधूत गीता के प्रसंग में भगवान दत्तात्रेय कहते हैं ना, वो प्रसंग आपने सुना होगा कि वो लड़की धान कूट रही है, घर में अतिथि आए हैं, हाथ में चूड़ी पहनी है। अब जब धान कूटती है तो चूड़ी खन खन करती है, जो समयानुकूल नहीं है तो एक एक करके सब चूड़ी उतारती है, दो दो चूड़ी रह जाती है, फिर भी स्वर होता है। जब केवल एक एक चूड़ी रहती है तब शांति है। जब तक दूसरा है तब तक तो भाई खींचातानी है, तब तक लेना देना है, तब तक खोना पाना है। और एक केवल प्रभु से हुआ जा सकता है। तो भाई सुख के लिए, शांति के लिए और कोई विकल्प ही नहीं है हमारे पास। इसलिए कल आपको मैंने कहा था, देर भी आपकी तरफ से ही है, अंधेर भी आपकी तरफ से ही है। यहां लाख प्रयास करके भी आप एक नहीं हो सकते, और वहां थोड़े से प्रयास से प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु अंगीकार कर लेते हैं। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। अब इसके बाद तो भाई कोई मूर्ख ही देर करेगा ना, फिर तो हरि का भजन करने में विलंब नहीं करना चाहिए।